वो देख। मैंने तुझमें तेरे अगले शिकार का नाम फीड कर दिया, RD-32। उसका नाम है मिलिंद। मिलिंद, टर्मिनेट मिलिंद। शाबाश शाबाश, किल हिम। जैसे तुमने मेरे कहने पर कावेरी को मारा था, उसको भी खत्म कर दो। टर्मिनेट टर्मिनेट टर्मिनेट। RD-32 में एक ऐसा प्रोग्राम फिट किया जो कहे जा मार डाल डॉक्टर सप्रा को। यंत्र, चाहे वो गाड़ी हो या आरी, नियंत्रण से बाहर होकर हानि पहुंचाती है। जिसके अंदर एक वीडियो रिकॉर्डर फिट है, जिसने सब कुछ रिकॉर्ड किया होगा, जो हमेशा ऑन रहता है। इसका रिकॉर्डिंग चिप किसी ने निकाल ली है। कोई है जिसने ये रोबोट चुराया है। उसी ने वो टर्मिनेटर प्रोग्राम रोबोट में फीड किया है। तुम्हारे हाथ में चाकू कैसा? डेटा कार्ड। वरुण, ये तो वो मिसिंग वीडियो रिकॉर्डिंग है जो RD-32 के मेमोरी कार्ड स्लॉट से चुराई गई थी। पता नहीं क्यों वरुण, मुझे ऐसा लग रहा है कि केस अभी तक सुलझा नहीं। क्या वो रोबोट पुलिस की हिफाजत से चोरी हो गया? इंस्पेक्टर दवे, ये बड़ा ही गैर जिम्मेदाराना रवैया रहा है आपका। हम सॉरी सर, हम रोबोट को ढूंढने की कोशिश कर रहे हैं। उम्मीद है कि जल्दी मिल जाएगा। लेकिन कब? कावेरी की हत्या करने के बाद जब वो किसी और की हत्या करेगा तब? योर ऑनर, ये तो एक अजीब सा मजाक हो गया। डॉक्टर नायडू ने एक चलती फिरती किलिंग मशीन बना डाली है जो खुलेआम सड़कों पर घूम रही है लोगों की हत्या करते हुए, कभी करंट देकर, कभी चाकू से। No, actually, the robot has come alive. मिस कामत, वो कोई जीता जागता मनुष्य नहीं जो अपनी मर्जी का मालिक हो, एक यंत्र है। It's just a robot। स्पष्ट है कि किसी मनुष्य ने उसे चुराया है और अब लोगों को मारने के लिए हथियार बनाकर उसका प्रयोग कर रहा है। लेकिन कावेरी ने उसका क्या बिगाड़ा होगा जो उसने कावेरी की हत्या कर दी? आपके प्रश्न का उत्तर ये है, योर ऑनर, ये वो मेमोरी कार्ड है जो रोबोट RD-32 के अंदर था, जिस पर 11:10 से लेकर 11:25 तक की रिकॉर्डिंग थी। अगर आप मुझे इसे चलाने की अनुमति दे तो हमें पता चल जाएगा कि 11:21 पर किस व्यक्ति ने टर्मिनेटर प्रोग्राम RD-32 पे लोड किया था। अनुमति है। जरूरी नहीं है जो दिख रहा है वैसा ही हुआ हो सर। ये तो मेरी लाइन है मिलिंद जी। बात तो ठीक है कि जरूरी नहीं कि जो दिख रहा है वही हो। आप ही बता दीजिए कि कैसा हुआ था। 11:21 पर आप RD-32 के साथ वहां क्या कर रहे थे और उस डिस्क पर क्या था? इट वाज जस्ट अ ब्लैंक सीडी सर। एक्सक्यूज मी, ब्लैंक डिस्क? नहीं, आप क्या कहना चाह रहे हैं? ब्लैंक डिस्क? आपने क्या कर रहे थे आप RD-32 में ब्लैंक डिस्क डाल के? सर, मैं उस ब्लैंक सीडी पर RD-32 के ब्लूप्रिंट्स ले रहा था। मतलब कि मैं उस सीडी पर ये रोबोट कैसे बनाया जाता है उसका फॉर्मूला चोरी कर रहा था। देखिए मिलिंद जी, आप चोर हैं कि नहीं ये तो मैं नहीं जानता, लेकिन ये अवश्य जान गया हूं कि आप बहुत बड़े झूठे हैं। डॉक्टर केंकरे के कथन के अनुसार 11:21 पर RD-32 पे वो टर्मिनेटर प्रोग्राम लोड किया गया था, जिसके कारण वो हानिकारक बना। इस वीडियो रिकॉर्डिंग के अनुसार 11:21 पर आप RD-32 के अंदर एक डिस्क डाल रहे थे।
थे और आप कह रहे हैं कि वो ब्लैंक डिस्क था जिस पर आप RD32 की जानकारी उतार रहे थे। चलिए, कुछ समय के लिए आपके इस झूठ को सच मान लेते हैं। आपको याद है आपने अपने पूर्व कथन में कहा था कि आप मैं ऐसा किलिंग प्रोग्राम बना ही नहीं सकता। मुझे तो इस फील्ड में आए हुए मुश्किल से 2 साल हुआ है। मैं इस रॉबोट की बेसिक सर्किट बना सकता हूँ, दैट्स इट। तो स्पष्ट है कि ये जो ब्लैंक डिस्क पे आप RD32 की जानकारी उतार रहे थे वो किसी के कहने पर उतार रहे होंगे, क्योंकि खुद तो आप ये काम कर नहीं सकते। किसके कहने पर उतार रहे थे? किसके कहने पर उतार रहे थे आप ये? डॉक्टर किंकरे। ऐसी डॉक्टर किंकरे के कहने पर डॉक्टर नायडू के प्रतिद्वंदी। वेरी इंटरेस्टिंग, आगे की कहानी बताइए। उसके बाद मैं डॉक्टर किंकरे के साथ बाहर गया और बाद में डॉक्टर किंकरे, आई रिस्पेक्ट यू, पर यहाँ पे दोबारा मत आइएगा प्लीज। ओके, देखो मिलिंद, ये एक ब्लैंक सीडी है तो जिस पर तुम मुझे RD32 का ब्लूप्रिंट निकाल के दोगे। सर आप ये क्या कह रहे हैं? मैं नायडू सर के साथ काम करता हूँ और मैं ये किस लिए करूँगा? मिलिंद, पैसे के लिए। देखो, मैं तुम्हें इस सीडी के लिए 10 लाख रुपए दूंगा। बस एक बार मेरा रोबो तैयार हो जाए, फिर यू कैन ज्वाइन मी। डॉक्टर नायडू के पास काम करने की कोई जरूरत नहीं है। मैं तुम्हें 3 टाइम्स मोर सैलरी दूंगा। देखो, आज रात तुम मुझे RD32 का ब्लूप्रिंट निकाल के दोगे। यस, टेक इट। थैंक यू मिलन। सर आई एम सॉरी। मैं पैसों की लालच में सच में बहक गया था। आई एम एक्सट्रीमली सॉरी सर। योर ऑनर, ये माइक्रोचिप जो RD32 के अंदर से लापता हुआ था, ये कावेरी जी के घर में से बरामद हुआ। कावेरी जी वो जिनका हाल ही में निधन हुआ है। मिलन जी, क्या आप बता सकते हैं कि ये माइक्रोचिप कावेरी जी के घर पे कैसे पहुंचा? योर ऑनर, प्रतिपक्ष को ऐसा लग रहा है कि कहीं न कहीं स्वर्गवासी कावेरी का भी हाथ है इस षड्यंत्र में। मिलन जी, ये जो रिकॉर्डिंग आपको 11:21 तक मैंने दिखाई, उसके आगे की रिकॉर्डिंग में आप कावेरी जी को बड़े प्रेम से डार्लिंग बुला रहे हैं। तो क्या संबंध थे आपके और कावेरी जी के बीच? जी, अरे डार्लिंग, तुम यहाँ? मिलन, क्या हो रहा है ये सब? तुम रोबोट में सीटी डाल रहे थे? देखो डार्लिंग, मैं तुम्हें सब समझा दूंगा, लेकिन बाद में। अभी तुम मेरी हेल्प करो, ठीक है? पर वर्क कुछ नहीं कावेरी। देखो, ये मैं जो कुछ भी कर रहा हूँ हमारे फ्यूचर के लिए कर रहा हूँ। इसके बाद मेरे पास खूब सारे पैसे आएंगे, खूब सारी कामयाबी आएगी, और तभी मैं तुम्हारे डैड के पास हमारी शादी के लिए तुम्हारा हाथ मांग पाऊंगा ना। कावेरी, इसी चिप में मेरी रिकॉर्डिंग है ना? तुम सबसे पहले इसको डिस्ट्रॉय करो। और फिर कावेरी जी ने वो चिप नष्ट करने के बजाय उसे अपने पास छिपा कर रख लिया, क्योंकि वो नहीं जानती थी कि आप कब रंग बदल दें, कब उन्हें उस चिप की आवश्यकता पड़ जाए। सर, मैंने आपसे कहा ना कि मुझे नहीं पता कावेरी ने वो चिप अपने पास क्यों रखी थी। लेकिन ये तो आप जानते थे मिलन साहब कि वो ब्लैंक सीडी के साथ साथ डॉक्टर किंकरे ने आपको एक टर्मिनेटर प्रोग्राम की सीडी भी दी थी जो आपको RD32 पर लोड करना था। सर, डॉक्टर किंकरे ने ना तो मुझे कोई सीडी दी, ना तो मैंने। मत बोलो मिलन। डॉक्टर किंकरे के अनुसार 11:21 पर
RD32 में वो टर्मिनेटर प्रोग्राम लोड किया गया था 11:21 पर। आपके अतिरिक्त उस समय वहां कोई उपस्थित नहीं था। सर मेरे पास आपके सवालों के कोई जवाब नहीं है योर ऑनर। अगर आपको मेरी बात में सच्चाई नहीं नजर आ रही है तो प्लीज आप डॉक्टर केंकरे को यहाँ पे बुलाइए और उन्हीं से पूछिए कि उन्होंने कोई सीडी मुझे दी थी या नहीं दी थी, प्लीज। झूठ बोल रहा है ये, बिल्कुल झूठ बोल रहा है। अरे मैंने ना ही उसे कुछ सीडी दी है और ना ही मैंने कुछ टर्मिनेशन प्रोग्राम दिया। देखिए मैं डॉक्टर नायडू से ज्यादा कामयाब साइंटिस्ट हूँ। अरे मैं भला उनका आइडिया क्यों चुराऊंगा? हाँ लेकिन इनका आइडिया खरीदने की ऑफर तो दी थी, आपने दी थी। यस आई ऑफर टू बाय इट, लेकिन उन्होंने मना कर दिया तो मैंने बात को वहीं खत्म कर दिया। अच्छा डॉक्टर केंकरे, कुछ दिनों पहले आपने रोबोटिक्स एसोसिएशन के सामने अपना एक आविष्कार, एक रोबोट प्रस्तुत किया था। क्या नाम था उसका? एंड्रो 959। एंड्रो 959, ये उसकी रिपोर्ट और उसका मैनुअल। और ये डॉक्टर केंकरे, डॉक्टर नायडू की रोबोट का रिपोर्ट और मैनुअल RD32 का। क्या आप जानते हैं डॉक्टर केंकरे की आपके रोबोट और डॉक्टर नायडू के रोबोट में 436 समानताएं हैं। मिस्टर पाठक, आपके सेल फोन में और मेरे सेल फोन में मेरे हिसाब से 100 से अधिक समानताएं हैं। तो लेकिन कंपनी तो अलग है ना, तो इसका मतलब यह तो नहीं हुआ कि किसने किसकी चोरी की। मिस्टर पाठक, जीनियस माइंड्स थिंक अलाइक। कम ऑन केडी, मैंने पहले भी कहा था ये केस कोई रोबो के कॉपीराइट इशू का नहीं है। किसने बनाया और किसने चुराया, ये केस है कि मर्डर किसने किया, और वो भी रोबो द्वारा। इज दैट क्लियर? बिल्कुल सहमत हूं मैं आपसे। ये मर्डर केस है और ये मर्डर डॉक्टर केंकरे ने किया है इनके रोबोट को हानिकारक बना के, उसके द्वारा डॉक्टर सप्रा की हत्या करके। और इतना उम्दा हुनर तो केवल आप ही रख सकते हैं डॉक्टर केंकरे, क्योंकि आप ही के शब्दों में आप डॉक्टर नायडू से कहीं ज्यादा कामयाब साइंटिस्ट हैं, है या नहीं? आई एग्री, लेकिन किसी का हुनर और किसी की सोच भी उसी दिशा में गई। अब मुझे पूरा विश्वास हो गया है कि इसके पीछे किसका हाथ है। अक्सर ऐसा होता है डॉक्टर केंकरे कि यहाँ आकर लोग शक की सुई किसी और पर घुमाते हैं। चलिए बताइए, आप ये सुई कहाँ घुमा रहे हैं, किस पर घुमा रहे हैं? डॉक्टर नायडू की मरहूम असिस्टेंट कावेरी। कम ऑन डॉक्टर केंकरे। योर ऑनर, डॉक्टर केंकरे के अपने ही कथन के अनुसार 11:21 पर इनके रोबोट RD32 में वो प्रोग्राम फीड किया गया था। इस वीडियो रिकॉर्डिंग के अनुसार 11:21 पर मिलिंद जी वहां पाए गए। मिलिंद जी के कथन के अनुसार इस षड्यंत्र के मुख्य रचयिता डॉक्टर केंकरे हैं। डॉक्टर केंकरे ने शक की सुई स्वर्गीय कावेरी जी पर घुमा दिया। दुर्भाग्यवश कावेरी जी को यहाँ कटघरे में बुलाना संभव नहीं। योर ऑनर, केस बहुत ही पेचीदा हो गया है और इस केस की छानबीन करने के लिए प्रतिपक्ष अदालत के समक्ष समय की मांग रखती है। ये अदालत अगली सुनवाई तक मुलतवी की जाती है। सर डॉक्टर केंकरे ने खुद कहा है किसी ने वो टर्मिनेटर प्रोग्राम ठीक 11:21 पे उस रोबोट में फीड किया था और ठीक उसी टाइम पर मिलिंद रोबोट के पास सीडी लेकर आया था। कम ऑन सर, इट इज सो क्लियर कि इन सब के पीछे मिलिंद ही है। अदालत ये क्यों नहीं देख पा रही है? क्योंकि अक्सर जो होता है वो दिखता नहीं, और जो दिखता नहीं हो सकता है वही हो। पर यहां तो सब साफ दिख रहा है सर। इंसाफ जितना साफ पता नहीं। एक बार फिर से वो फुटेज देखते हैं, शायद कुछ दिख जाए। अच्छा, ये बात है। क्या हो सर? वरुण, एक बात याद रखना, इंसान इंसान को धोखा दे सकता है, अपने आप को धोखा दे सकता है, लेकिन समय को धोखा नहीं दे सकता। समय सबसे बलवान होता है दोस्त। मतलब?
तो मिलिंद के घर जाओ और उससे पता लगा कि उसने किस समय पर ब्लूप्रिंट चुराया था। मतलब अदालत में समझ आएगा। मैं तुम्हें कुछ नहीं होने दूंगा, कुछ नहीं होने दूंगा। और उस केडी पाठक को तो तुम्हारी सच्चाई तक हरगिज़ नहीं पहुंचने दूंगा, क्योंकि इंडिया का सबसे कामयाब रोबो एंड्रो 959 सब लोग कहेंगे Who's the best? Tell me, Andrew, who's the best? डॉक्टर केन करे। Huh? Say once more. डॉक्टर केन करे। Yes! I'm sorry, कावेरी। जिसने भी तुम्हारी जान लिया ना, उसको मैं नहीं छोड़ूंगा। उसके खिलाफ अदालत में मैं ऐसा सबूत पेश करूंगा जिससे वो कौन है वहां? आईडी 32 यहाँ मेरे घर में? हेलो मिलिंद, हेलो हेलो। माल फंक्शन, माल फंक्शन, माल फंक्शन। टर्मिनेट, टर्मिनेट, टर्मिनेट। ऑपरेशन मिलिंद टर्मिनेशन कामयाब, कामयाब। मिलिंद, मिलिंद, मिलिंद। मिलिंद, 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 मिलिंद। हेलो, हेलो, हेलो। केडी सर, मिलिंद को किसी ने मार दिया। जी सर, आईडी 32 ने। सॉरी इंस्पेक्टर, आरडी 32 की हार्ड ड्राइव मेमोरी को किसी ने डैमेज कर दिया है, जानबूझकर डैमेज किया है। मतलब ये हुआ इंस्पेक्टर दवे कि अब इस रॉबर्ट में उस रात की फुटेज का कोई बैकअप नहीं है, लिहाजा अब उस प्रोग्रामर को आइडेंटिफाई करने का कोई चांस नहीं। डेड एंड। Why got dead?
क्या हो रहा है सब? कौन है सबके पीछे? इस फोन के बारे में तूने दवे को क्यों नहीं बताया? सर मैंने सोचा पहले हम देख लेते हैं। वरुण, ये एविडेंस है, इसे पुलिस को सौंपना चाहिए था। मरने से पहले मिलिंद ने इस पर एक नंबर डायल करने की कोशिश की, लेकिन पूरा नंबर डायल नहीं कर पाया। 98113। बाकी के नंबर शायद टाइप करने से पहले ही उनकी मौत हो गई। हो सकता है कि ये इस केस के गवाहों में से किसी गवाह के नंबर का पहला हिस्सा हो। दैट्स नॉट पॉसिबल। मैंने सारे नंबर्स चेक कर लिए, किसी का भी नंबर 98113 से शुरू नहीं होता। तो फिर हो सकता है कि ये टेलीफोन नंबर नहीं कुछ और हो। कुछ और? कुछ और क्या सर? उसके लिए मिलिंद के घर की एक बार और तलाशी लेनी होगी। योर ऑनर, वो मेमोरी कार्ड जो रोबोट RD32 से चोरी हो गई थी और फिर हमें जो कावेरी जी के घर से प्राप्त हुई, मैं अदालत से अनुरोध करता हूं कि उस मेमोरी कार्ड की रिकॉर्डिंग दोबारा अदालत में चलाई जाए। उस रिकॉर्डिंग में एक महत्वपूर्ण बात है जो हम में से कोई देख नहीं पाया अब तक। इजाजत है। क्या हुआ केडी? योर ऑनर, इस दृश्य को ध्यान से देखिए। डॉक्टर नायडू का लैब जहां कुछ नहीं बदला, फिर अचानक दीवार पर टंगी हुई उस घड़ी का समय 11:10 से सीधा 11:25। जिसका अर्थ यह हुआ योर ऑनर के किसी ने इस मेमोरी कार्ड से 10 मिनट का वीडियो रिकॉर्डिंग मिटा दिया। बट केडी, रोबो की क्लॉक का टाइम तो बदला ही नहीं है। Why? वो इसलिए योर ऑनर क्योंकि किसी ने रिकॉर्डिंग को मिटाकर रोबोट की घड़ी भी रीसेट कर दी, 10 मिनट पीछे करके। क्या मिलिंद के वहां आने से पहले किसी ने रोबोट में टर्मिनेटर प्रोग्राम फीड किया? जी योर ऑनर, इस विषय पर रोशनी डालने के लिए मैं डॉक्टर किंकरे को एक बार फिर कटघरे में बुलाने की अनुमति चाहता हूँ। अनुमति है। देखिए मिस्टर पाठक, मैं एक बहुत ही रिस्पेक्टेड साइंटिस्ट, आप मुझे बिना बात के यहाँ पर बार बार बुलाकर खड़ा नहीं कर सकते। बिना कारण आपको यहाँ नहीं बुलाया डॉक्टर किंकरे। आपको ज्ञात तो होगा कि मिलिंद जी की मृत्यु हो चुकी है। तो क्या मैंने उसे मारा है? जी नहीं, उन्हें तो रोबो RD32 ने ही मारा है। तो फिर रोबोट को पकड़ो, रोबोट बनाने वाले को पकड़ो। आप मुझे बिना वजह क्यों हरास कर रहे हैं? डॉक्टर किंकरे, समय आने पर उनसे भी पूछताछ करेंगे। पहले आप ये बताइए कि 98113 ये आंकड़े मायने रखते हैं आपके लिए? जी नहीं। ये मिलिंद जी के बैंक के लॉकर के आंकड़े हैं। तो इसमें मैं क्या करूं? नहीं जी, केवल बता रहा था आपको कि जब इन आंकड़ों का उपयोग करके हमने मिलिंद जी के लॉकर को खोला तो वहां हमें 10 लाख रुपए नकद मिले और एक ये नियुक्ति पत्र, अपॉइंटमेंट लेटर, जो कहती है कि उन्हें आपकी कंपनी रोबोट्रॉनिक्स लिमिटेड में सीनियर इंजीनियर के पद पर नियुक्त किया गया था। और देखिए, हस्ताक्षर आप ही के हैं, आप ही के हैं हस्ताक्षरी। आपके हैं या नहीं डॉक्टर किंकरे? क्या कहना चाहते हैं इस बारे में आप? अब जब आपको सबूत मिल ही गया है तो मैं और क्या कहूं? सत्य बोलिए डॉक्टर किंकरे। संभव है कि जब आप पर कार्रवाई हो तो आपके काम आ जाए। हाँ, मैंने ही मिलिंद को ब्लैंक सीडी दिया था RD32 का ब्लूप्रिंट की कॉपी करने के लिए। मेरा रोबो प्रोटोटाइप एंड्रो 959 उसी की नकल है। और वो टर्मिनेटर प्रोग्राम आप ही ने? देखिए, वो मैंने सेट नहीं किया है। डॉक्टर सप्रा की हत्या? वो भी मैंने नहीं की है। कावेरी जी और मिलिंद जी की हत्या में आपका हाथ? तो ना ही मैंने मिलिंद को मारा है, ना ही कावेरी को। उसे तो रोबो ने खुद अपनी मर्जी से मारा है,
जिंदा होकर। तो आप अब ये भी कहेंगे कि पुलिस स्टोर रूम से रोबो RD32 को आपने नहीं चुराया? जी नहीं। योर ऑनर, चोरी हो जाने के बाद, मिलिंद जी की हत्या के बाद RD32 पुलिस को मिलिंद जी के घर से ही बरामद हुआ है। मैं अनुमति चाहता हूं RD32 को एक बार फिर अदालत में लाने की। अनुमति है। डॉक्टर केंकरे, जब इंस्पेक्टर दवे और मेरे सहायक वरुण मिलिंद जी के घर पहुंचे और उन्होंने इस रोबो RD32 को वहां पाया, उससे पहले कोई इस रोबो की हार्ड डिस्क को पूरी तरह नष्ट कर चुका था। जो कैमरास लगे हुए हैं उन्हें भी नष्ट कर चुका था। इन्हें सुधारने में हमें बहुत समय लगा, किंतु उस व्यक्ति को मेरा अनुमान है कि समय नहीं मिला कि जो चिप्स, जो मेमोरी कार्ड्स इसमें लगे हुए हैं वो नष्ट कर दें। मैं आपको उन मेमोरी कार्ड्स पे एक वीडियो रिकॉर्डिंग है वो दिखाना चाहूँगा। योर ऑनर, आपकी अनुमति हो तो? अनुमति है। वो देख, मैंने तुझ में तेरे अगले शिकार का नाम फीड कर दिया, RD32। उसका नाम है मिलिंद। मिलिंद, टर्मिनेट मिलिंद। शाबाश, शाबाश। किल। जैसे तुमने मेरे कहने पर कावेरी को मारा था, उसको भी खत्म कर दो। इस वीडियो रिकॉर्डिंग के अतिरिक्त रोबो RD32 पर आपकी उंगलियों के निशान जगह जगह पर हैं। हाँ, मैंने ही मिलिंद और कावेरी को मारा है। लेकिन मैंने डॉक्टर छपरा को नहीं मारा और ना ही उस रोबो में मैंने टर्मिनेशन प्रोग्राम फीड किया है। एक मिनट डॉक्टर केंकरे, इस रोबो को पुलिस शोरूम से आप ही ने चुराया था? जी हाँ। जब उस दिन अदालत में आपने कहा था कि रोबो की हार्ड ड्राइव चेक की जाएगी, तो मैं घबरा गया। मुझे लगा कि आप मिलिंद को मेरे लिए सीडी चुराते हुए देख लेंगे, इसलिए मैंने पुलिस एविडेंस में जाकर रोबो को चुरा लिया और उसे वहां से ले जाकर मैं सीधा डॉक्टर नायडू के लैब में गया। तो समझा नहीं, आप इस रोबो को डॉक्टर नायडू के लैब क्यों लेकर गए? क्योंकि मैं कावेरी को मारना चाहता था। मुझे मिलिंद ने कहा था कि कावेरी को हमारे सारे राज पता चल गए हैं और मुझे लगा था कि आज नहीं तो कल वो कोर्ट में सारी सच्चाई बता देगी। फिर मैंने उस रोबो की हार्ड ड्राइव बैकअप को वाइप आउट किया और फिर मैंने कावेरी को मारने का प्रोग्राम सेट किया। तो कावेरी जी की हत्या करने के बाद आप इस रोबो को मिलिंद के वहां लेकर गए? मैं मिलिंद को भी खत्म कर देना चाहता था। फिर मैंने रोबो में उसे मारने का प्रोग्राम सेट किया। मुझे लगा कि मेरी चोरी का वो आखिरी गवाह है, मैं उसे भी खत्म कर देना चाहता था। लेकिन मैं सच कह रहा हूं कि मैंने डॉक्टर छपरा को नहीं मारा। डॉक्टर केंकरे, आप अब भी... देखिए मिस्टर पाठक, जब मैं 2 लोगों को मारने का इल्जाम कबूल कर सकता हूं तो तीसरा क्यों नहीं? देखिए मेरी बात का यकीन कीजिए, मैंने डॉक्टर छपरा को नहीं मारा और ना ही उसमें कोई टर्मिनेशन प्रोग्राम सेट किया है। एब्सोल्युटली केडी, डॉक्टर छपरा की हत्या का पूरा इल्जाम तो डॉक्टर नायडू पर है। नहीं डॉक्टर साहब, नहीं। मेरे गुरु कहा करते थे कि कभी कभी आगे बढ़ने के लिए कुछ कदम पीछे लेना आवश्यक होता है। इस केस में हम जहां हैं, यहां से अगर पीछे गए तो डॉक्टर छपरा तक पहुंचते हैं। डॉक्टर छपरा? तो एक काम कर वरुण, तो हत्यास्थल पर जा। हो सकता है कुछ ऐसा दिखाई पड़े जो पहले दिखाई नहीं दिया। राइट। वरुण, यहाँ वापस आने का मुझे कोई फायदा नहीं लगता। उस वक्त यहाँ पे 3 लोग थे, डॉक्टर नायडू,
डॉक्टर सप्रा और वो रोबोट जिसने डॉक्टर नायडू के कहने पर डॉक्टर सप्रा को मारा। दवे, डॉक्टर सप्रा का कमरा वैसे का वैसा ही है ना? हाँ, कोई भी चीज नहीं ली। ये प्रोजेक्ट फाइल्स, ये रिपोर्ट्स डॉक्टर सप्रा पढ़ रहे थे क्योंकि अगली सुबह वो रोबोटिक्स कमेटी के सामने इस साल का विजेता घोषित करने वाले थे। इनफैक्ट डॉक्टर मिस्त्री को उन्होंने फोन करके ये भी कह दिया था कि उन्होंने विनर सिलेक्ट कर लिया। ये देखो, सारी रिपोर्ट्स एक तरफ और ये एक रिपोर्ट इस तरफ, डॉक्टर नायडू की रिपोर्ट। और ये नोटपैड, डॉक्टर सप्रा ने एक पेज पर कुछ लिखा था पर किसी ने उस पेज को फाड़ दिया। ये देखो, लेकिन उसके नीचे का पेज विनर डॉक्टर नायडूज RD32। इसका मतलब डॉक्टर सप्रा ने डॉक्टर नायडू के रोबोट को सिलेक्ट किया था। डॉक्टर नायडू ने उन्हें मारा क्यों? डॉक्टर नायडू ने नहीं, किसी और ने, जो नहीं चाहता था कि डॉक्टर सप्रा डॉक्टर नायडू के रोबोट को सिलेक्ट करे। पर कौन हो सकता है? दिस इज स्ट्रेंज। दवे, डॉक्टर सप्रा की फाइल में लिखा था कि वो डायबिटिक थे, मीठे को हाथ तक नहीं लगाते थे। तो फिर चॉकलेट ये किसने खाई थी? चॉकलेट किसने खाया? किसी ने भी खाई होगी, उनसे कोई मिलने आया होगा, उसने खाई होगी। और वो कोई भी हो सकता है, कभी भी आ सकता है। कभी नहीं, उसी दिन। ये देखो, चॉकलेट का बिल। डॉक्टर सप्रा ने 13 नवंबर को ये चॉकलेट्स खरीदी थी। इसका मतलब उस शाम को कोई आया था और उसी ने ये चॉकलेट खाई थी। वरुण, क्या हो गया तुम्हें? तुम चॉकलेट की पन्नी को कत्ल का सबूत मान रहे हो? तभी पता नहीं, पर एनीवेज इसे रखो। नहीं, तुम रखो, मेरी तरफ से तुम्हें गिफ्ट। गिफ्ट? थैंक यू। ये चॉकलेट रैपर डॉक्टर सप्रा के स्टडी में मिला है। आई गेस दवे सही बोल रहे हैं, इस छोटे से सबूत से कुछ नहीं होने वाला। एक बात याद रखना वरुण, सबूत छोटा या बड़ा नहीं होता, सिर्फ सच्चा या झूठा होता है। डॉक्टर केंकरे, एक अंतिम बार आपसे पूछने आया था, क्या वो टर्मिनेटर प्रोग्राम आपने बनाया था? मैं भी आपसे आखिरी बार कह रहा हूँ केडी, मैंने वो टर्मिनेटर प्रोग्राम नहीं बनाया और ना ही मैंने डॉक्टर सप्रा को मारा। ठीक है डॉक्टर केंकरे, बाकी बातें अदालत में होंगी। अब छोड़िए ये कड़वी बातें, मुंह मीठा करिए। आज वरुण का जन्मदिन है, लीजिए। थैंक यू। डॉक्टर सप्रा आपके अंकल थे, आपको किसी पर शक है? जी, डॉक्टर नायडू के अलावा और किसी पे शक नहीं है। और भावना जी, आपको इस रोबो के प्रोग्राम के बारे में कुछ नहीं पता था? जी नहीं, मैंने तो गलती कर दी इस केस पे पढ़ के। गलती किसकी है वो तो बहुत जल्दी पता चल जाएगा। चलता हूं। आज मेरा जन्मदिन है, चॉकलेट्स ये लीजिए। थैंक यू, हैप्पी बर्थडे। आप? आज इस अदालत में मनुष्य और विज्ञान के बीच इस युद्ध का परिणाम निकलेगा। इस युद्ध में जीत न विज्ञान की हुई है न मनुष्य की, जीत सत्य की हुई है यह। और आज मेरे अंतिम गवाह द्वारा यह सत्य अदालत के समक्ष रखा जाएगा। मुझे लगता है कि सारे बयान तो ऑलरेडी हो चुके हैं, अभी भी कोई गवाह बाकी? एक अंतिम गवाह है ना, जो इस केस का मूल आधार है। योर ऑनर, मैं डॉक्टर नायडू के रोबोट RD32 को कटघरे में बुलाने की अनुमति चाहता हूं।
आरडी द रोबो। जी केटी, क्या तुम फिर से हमें कोई रिकॉर्डिंग दिखाने वाले हो? जी नहीं मिस कामत, RD32 साहब स्वयं कटघरे में आएंगे और उनके साथ प्रश्नोत्तर होगा। आरडी द रोबो। रियली? आई ऑब्जेक्ट टू दिस योर ऑनर। जब इस केस में इतना कुछ हो चुका है तो ये भी देख लेते हैं। इजाजत है मिस्टर पाठक। धन्यवाद। कहिए, मैं आपकी क्या सेवा कर सकता हूँ? RD32 जी, आशा करता हूँ कि आप अदालत में जो भी कहेंगे सत्य कहेंगे और सत्य के अलावा और कुछ नहीं कहेंगे। झूठ बोलने का प्रोग्राम मुझमें है ही नहीं। RD32 सिर्फ सच बोलेगा। तो ये बताइए सर्वप्रथम कि आपको बनाया किसने? डॉक्टर नायडू ने 11 जून 2012। जी धन्यवाद। और आप जो कार्य करते हैं वो हर कर्मादेश, वो हर प्रोग्राम डॉक्टर नायडू ने ही फीड किया है, लोड किया है आपके अंदर? डॉक्टर नायडू ने, लेकिन सारे नहीं। अर्थात 13 नवंबर की रात 11:21 पर आपके अंदर जो हिंसात्मक कर्मादेश टर्मिनेटर प्रोग्राम लोड किया गया था वो डॉक्टर नायडू ने नहीं किया? जी नहीं, नेगेटिव। किसने किया? मिस गीतिका सप्रा ने। ये रोबो क्या बोल रहा है मुझे कुछ नहीं पता। मैंने इसे पहले कभी देखा भी नहीं है। तो तुम 30 नवंबर की रात डॉक्टर नायडू के लैब आई थी और उसमें वो टर्मिनेटर फाइल रिकॉर्ड किया अपने अंकल को मारने के लिए। ये सब झूठ बोल रहा है। आप 13 नवंबर की रात अपने अंकल डॉक्टर सप्रा के घर नहीं गई? बिल्कुल नहीं। गीतिका जी, उनके कमरे में हमें एक चॉकलेट की पन्नी मिली जो बो के आकार में, ये ठीक उसी तरह का बो आपने उस चॉकलेट की पन्नी का भी बनाया था जो चॉकलेट आपको वरुण ने दिया था। याद है आपको? बिल्कुल इसी तरह का बो बनाया था। बट केटी, एक पन्नी को लेकर आप उस पर हत्या का आरोप नहीं लगा सकते। जी नहीं मिस कामत, मैं एक पन्नी को लेकर इन पर आरोप नहीं लगा रहा हूँ। इन्होंने जो कार्य किया है उसे आधार बनाकर इन पर आरोप लगा रहा हूँ। RD32 जी, गीतिका जी मान नहीं रही हैं। इनके अपराध का कोई और सबूत है आपके पास? है, मेरा हार्ड ड्राइव बैकअप चिप में, उसमें गीतिका की तस्वीर कैद है। क्या बात है, बैकअप का बैकअप? डॉक्टर नायडू, कहना पड़ेगा आपका आविष्कार तो आपसे 2 कदम आगे है। देखिए, मुझे इसके बारे में कुछ नहीं पता। RD32 जी, वो चिप कहाँ है जिस पर गीतिका जी का चलचित्र है? मेरे मेमोरी पैनल में। गीतिका जी, या तो आप सच बोल रही हैं, RD32 झूठ बोल रहा है, या RD32 सच बोल रहा है, आप झूठ बोल रही हैं। झूठ सच का निर्णय तो हो जाएगा इसे देखने के बाद। चला दूं क्या? चलिए चला ही देता हूँ। रुकिए। जी हाँ, जी सच है। मैं उस शाम को तो अंकल, इस बार आप मेरा इन्वेंशन सिलेक्ट कर रहे हैं ना? नहीं बेटा, इस साल मैं डॉक्टर नायडू के रोबोट को चुन रहा हूं। क्या? माना कि उसमें 1-2 कमियां जरूर है, लेकिन एक बहुत ही अच्छा आविष्कार है बेटी। और मेरा हेड ऑन, मेरा इन्वेंशन, उसका क्या? अगले साल कर लेना। ना ही मैं कभी किसी से हारी हूं और ना ही कभी हारूंगी, क्योंकि मैं भी एक साइंटिस्ट हूँ और कुछ साल पहले मैंने मिलिट्री के लिए एक रोबोटिक टर्मिनेशन प्रोग्राम हेड किया था और फिर मैंने उसे कॉपी किया और फिर उसे लेके मैं डॉक्टर नायडू के लैब चली गई और लकीली वहाँ RD के अलावा और कोई भी नहीं था और मैंने जल्दी से वहाँ RD32 के अंदर
टर्मिनेशन प्रोग्राम लोड कर दिया और उसकी वीडियो रिकॉर्डिंग से लास्ट के 10 मिनट डिलीट कर दिया और फिर उसका टाइम वापस से रीसेट कर दिया ताकि किसी को पता ना चले। हाँ, मैंने ही अपने अंकल का खून किया क्योंकि मैं चाहती थी रोबोटिक एसोसिएशन में वो मेरे आविष्कार को चुने ताकि मुझे पैसे मिले, शोहरत मिले और दुनिया भर में नाम हो। लेकिन दुर्भाग्यवश गीतिका जी, अब तो आपका नाम काम दोनों तमाम। लेकिन मिस्टर पाठक, इस रॉबर्ट की गवाही से केस सॉल्व हो सकता है, तो इतना इंतजार क्यों किया? गुड क्वेश्चन योर ऑनर। बात यह है कि मुझे बड़ी देर के बाद गीतिका जी पर संदेह हुआ और मैं सच तक पहुंचना चाहता था, इसीलिए मैंने RD32 का सहारा लिया, इनकी सहायता ली। जो कथन आपने सुनी इनसे, इनकी गवाही ही, वो इनकी गवाही नहीं, इनकी आवाज़ नहीं, मेरी ही आवाज़ थी जो मैंने लोड किया था। और इस चिप पर योर ऑनर कुछ भी नहीं, ये खाली है। क्षमा चाहता हूँ, सत्य तक पहुँचने के लिए मुझे झूठ का सहारा लेना पड़ा। द डिफेंस रेस्ट्स योर ऑनर। यह अदालत डॉक्टर सुखवंत सिंह सप्रा के हत्याकांड केस में गीतिका माथुर को दोषी मानते हुए हिरासत में लेने का हुक्म देती है और साथ ही साथ कावेरी घोष और मिलिंद देवलेकर की हत्या के सिलसिले में डॉक्टर किंकरे पर अलग से मुकदमा दर्ज करने का हुक्म देती है। और रही बात डॉक्टर नायडू की, तो उन्हें हर इल्जाम से आजाद करके ये अदालत बाइज्जत बरी करती है। द केस इज क्लोज्ड।